तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन का जो सवाल होगा पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से कैसे बनाया जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, इसको कैसे यूज करना है। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन कोई इंटीग्रेशन का टाइप नहीं है, ये फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया मेथड है। यानी कोई भी एक फ्रैक्शन आपको लिख दिया, जैसे मान लीजिए आप दो छोटे छोटे फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर लिए, जैसे 2/x-1 और ये ऐसा कुछ लिखा, और हम बोले चलो इसका एलसीएम करो। तो एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 2x + 2, ये हो गया तुम्हारा 3x - 3, तो हो गया 5x - 1, और ये आपस में हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो हमसे पूछेगा कि देखो ये जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन किन दो छोटे छोटे फ्रैक्शन को हमने जोड़ा था तब आया था ये। तो जब एक बड़ा सा फ्रैक्शन हमको दिया हो और उसके बारे में हमको ये पता लगाना हो कि किन दो फ्रैक्शंस को हमने जोड़ा या सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्राप्त हुआ, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किसके लिए यूज होता है, एक फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ के बताना कि बताइए कौन कौन से फ्रैक्शंस को मिलाया गया था तो ये फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुआ था। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि ये इससे रिलेटेड हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का पहला लाइन याद रखना है। पहला लाइन क्या है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लगेगा किसी फ्रैक्शन में तो उसमें आपको ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर नीचे में QX लिखा है उसका डिग्री यानी डिग्री ऑफ QX यानी पावर ज्यादा होना चाहिए डिग्री ऑफ PX के, यानी डिनोमिनेटर जो है उसका हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर के हाईएस्ट पावर से ज्यादा होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे हमने लिखा 2x - 1 बटा x² + 5x - 6। क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए आप इसको देख रहे हो, डिनोमिनेटर 2 डिग्री का है, ये न्यूमरेटर 1 ही डिग्री का है, तो नीचे का डिग्री ज्यादा है तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और यही चीज अगर उल्टा रहता, ये ऊपर में रहता और ये नीचे रहता, तब उसमें हम डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम अब ये पहला लाइन सीख गए, अब हम दूसरे लाइन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा बात याद रखना है, पहला कब लगाना है, जब डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो, छोटा बड़ा हो। दूसरा बात आपको याद रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टर्स में तोड़ लो। तो फैक्टराइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को, जितना हो सकता है उतना छोटे छोटे फैक्टर्स में वो टूट सकता है तो आप उसको तोड़ लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर में टूटेगा। तीसरा अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा लाइन क्या है कि सी द फैक्टर्स एंड यूज फॉलोइंग रूल्स। यानी अब ये तीसरा ही लाइन जो हम लिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर्स देख लेना है कि किस तरह का डिनोमिनेटर में फैक्टर आया, जैसा फैक्टर आएगा उसके हिसाब से फ्रैक्शन का जोड़ घटाव लेना है। तो वो कैसे रखना है वो इस टेबल के माध्यम से आप जानोगे। तो देखो सबसे पहला क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स देखना। जैसे ये डिनोमिनेटर है और हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ टाइप लिखना है। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में अगर दो सिंपल फैक्टर्स है ऐसे, ठीक है, दो सिंपल फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन रिजॉल्व होगा वो कुछ ऐसे होगा, एक के बटा में x - a रखिए और 1 के बटा में x - b। यहाँ पे कौन सा नंबर होगा इसी का पता लगाना हमारा टास्क है, तो इसको a लिख दिया, इसको b। तो दो सिंपल फैक्टर्स रहेगा तो दो सिंपल फ्रैक्शन टूटेगा, एक इसको लेकर के प्लस एक इसको लेकर के, वेरी सिंपल। दूसरा देखिए अगर 3 फैक्टर्स रहा, ठीक ना, x - a, x - b, x - c, 3 फैक्टर्स रहा, तब आपको क्या करना होगा, 3 फैक्टर्स में आप इसको तोड़ोगे, a बटा x - a, b बटा x - b और तीसरा c बटा x - c। ठीक है, अगला टाइप क्या है, तीसरा टाइप
एक सिंपल फैक्टर है, ठीक ना, और एक कोई और फैक्टर है जो स्क्वायर के रूप में है। एक सिंपल है और एक क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो एक तरफ से तीन फैक्टर्स है, दो यहाँ है एक यहाँ है, तो ये भी तीन फ्रैक्शन में टूटेगा। सिंपल वाले के लिए सिंपल लिखा जाएगा a बटा एक्स माइनस ए, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के बदले दो फैक्टर्स लिखेंगे, एक b बटा एक्स माइनस बी सिंगल पावर, अगला c बटा एक्स माइनस बी का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, एक ये टाइप भी आपको याद रखना है, या स्क्वायर रहेगा तो दो पार्ट में जाएगा, एक सिंगल पावर फिर अगला बार सेकंड मतलब दो पावर लेंगे। फोर्थ अब देखते हैं एक और टाइप, एक सिंपल रहे एक क्वाड्रेटिक रहे, ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। तो जब एक सिंपल रहेगा तो सिंपल में तोड़ना है यहाँ पे ए बटा एक्स माइनस ए, और जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक तो लिखोगे लेकिन ऊपर में जो है यहाँ b नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में आप लीनियर लिखोगे, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में आप लीनियर bx प्लस सी लिखोगे। तो ये आपको जनरली चार तरह का टाइप मिलेगा। तो पहला बात याद रखना है कि फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। दूसरा बात याद रखना है कि फैक्टराइज जितना हो सकता है उतना हम डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। और तीसरा ये टेबल याद रखना है, दो सिंपल के लिए दो सिंपल फ्रैक्शन, तीन सिंपल फैक्टर हो तो तीन सिंपल फ्रैक्शन, एक में स्क्वायर है तो स्क्वायर दो पार्ट में जाएगा, और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर रखना है, यही आपको यूज करना है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल देखने कि कैसे हम ए बी सी का हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए जैसे हमने बोला 2x माइनस वन बटा x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे ये है बोला इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के बताओ किन दो या दो से अधिक फैक्टर्स को हम जोड़ेंगे घटाएंगे फ्रैक्शन को ताकि ये हमको मिलेगा। तो पहला स्टेप बोला था डिनोमिनेटर का डिग्री बिल्कुल ज्यादा है, 3 पावर का, ये 1 पावर का है तो लगेगा। दूसरा हमने बोला था इसको फैक्टर्स में आप तोड़िए। ठीक है, उससे भी पहले जान लो कि अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा तब तुम क्या करोगे। तो पहले पहचान लोगे कि हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन से बनने वाला क्वेश्चन है, तो आप फ्रैक्शन जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इट इज नॉट द मेथड फॉर इंटीग्रेशन, इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व द फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से ये जो फ्रैक्शन है इसको आप बाहर लेके चले आओगे ऐसे, ठीक ना, और उसके बाद जो है आप इसको हमने जो बोला इसको फैक्टर्स में तोड़ लो। तो देखो ये फैक्टर में आपका टूट रहा है, तो x माइनस वन जाएगा, इसको a प्लस बी यानी x प्लस टू और x माइनस टू में तोड़ोगे ना तो ये तीन फैक्टर्स में आया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जैसा डिनोमिनेटर होगा उसके हिसाब से तुम फ्रैक्शन बनाओगे। तो देखो तीन सिंपल फ्रैक्शन फैक्टर्स है, तो जब तीन सिंपल फैक्टर्स रहेगा तो हमने बोला तीन सिंपल फ्रैक्शन भी बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, a बटा एक्स माइनस वन, बी बटा एक्स प्लस टू और c बटा एक्स माइनस टू, ये लगाओगे। अब यहां से आपको क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी मान निकालने के यहां से कई तरीके हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेस्ट तरीका है हम लोग उस पर बात करते हैं। क्या करना है कि जो ये डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स दिख रहा है सीधे इसको आप उधर क्रॉस करा दो, इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो चलो भेजो, तो ये भेजोगे तो आपका 2x माइनस वन बचेगा, ये भेजेंगे उधर तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन कटेगा, बचेगा आपका x प्लस टू एक्स माइनस टू। जब x प्लस टू से कटेगा तो दो फैक्टर बचेगा, एक x माइनस वन और x माइनस टू, और एक और है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका बचेगा c इंटू एक्स माइनस टू कटेगा, x माइनस वन और x प्लस टू। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, a b c का मान बताना है। कैसे मान निकालते हैं, देखिए यहां से अब आपको याद रखना है कि जिसको आपने भेजा है, जिस फैक्टर्स को आपने भेजा है उस फैक्टर्स के पास जाना है, बारी बारी से x का वैल्यू लेके आना है। मतलब कि जो भी फैक्टर्स को भेजा था, तीन फैक्टर्स को भेजा था तो तीनों से आपको x का वैल्यू
निकाल लेना। आप सोच के देखो, इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -2, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर +2। ठीक है, क्या करना है, जिसको आपने भेजा था उसको 0 के इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेना है। अब ये जो x का मान आया यही आपको दोनों तरफ रख देना है, ये आपको क्या करना है, दोनों साइड रखना है। ठीक है, तो चलो x बराबर 1 है, 1 इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे तो 2 1 से गुना होगा तो 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 अब इसमें रखो, तुम 1 रखोगे तो देखो ये 3 हो जाएगा, और 1 इसमें रखोगे तो -1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके ये -3a होगा। बाकी में देखोगे तुम 1 रखोगे तो उसको 0 बना देगा, देखो 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ x के जगह 1 रखे तो ये भी 0, तो सिर्फ इतना आया, तो a बराबर -1/3, a का मान आ गया। अब आ जाते हैं b का मान निकालने के लिए, या c का जो भी है, -2 आया है तो -2 रखिए दोनों साइड, -2 रखोगे तो -4, ठीक है, अब -1 -5 हो जाएगा, -2 इसको रखेंगे तो इसको 0 बना देगा, -2 यहाँ रखेंगे ये पूरा को 0 बनाएगा, ये बचेगा, -2 रखोगे तो -3, ठीक है ना, अब -2 रखोगे तो -4, तो -3 -4 गुना होगा तो +12 b, तो यहाँ से b का मान तुमने निकाल लिया -5/12। लास्ट है आपका 2, 2 यहाँ रखा, 2 दूना 4 में से 1 गया आपका 3 आ जाएगा, 2 रखा यहाँ देखो ये 0, 2 रखा ये भी 0, 2 रखा तो 2 में से गया 1, 2 रखा तो ये 4, तो 4c, तो c बराबर आ गया 3/4। ठीक है, अब देखो a b c आ गया, और इसी a b c को हमको निकालना था ताकि ये फ्रैक्शन जो है छोटे छोटे फ्रैक्शन में टूटता हुआ दिखाई दे। तो देखिए लास्ट लाइन, अब इसके बाद हम लिखेंगे हेंस 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 और x - 2 इज इक्वल टू, अभी किसके बराबर है, तो देखो a बटा x - 1, इसको इधर लिख देते हैं, a का मान देखो -1/3 अपॉन x - 1, b के जगह है आपका -5/12, 5/12 इंटू एक्स + 2, और c के जगह 3/4, तो 3/4 इंटू x - 2। देखो ये एक फ्रैक्शन था, इसको आपने 3 छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहता, तो अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो लेफ्ट वाले का नाम आप i लिखते, राइट में आप तीनों में क्या लगा लेते, इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 1/x दिखाई दे रहा है तो log इतना log इतना log इतना कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाना है। अब यही क्वेश्चन जो है आपको ऐसे भी दे सकता है, देखो लिख देगा cos x बटा 2 + sin x और sin x - 3। अब देखो ये इंटीग्रेशन का सवाल है, सबसे पहले हमको दिख रहा है साइन और कॉस, साइन के डेरिवेटिव में कॉस तो आता ही है, तो ये क्वेश्चन हम मान करके बना लेंगे, है ना। तो जैसे ही हम t मानेंगे किसको, साइन को, t बराबर हमने माना साइन x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos x और dx, तो अब ये बन जाएगा dt बटा 2 + t यानी t + 2 बोलो और t - 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा देख रहे हो, ऊपर में आपका 1 है और नीचे में आपका t + 2 t - 3 है। अभी हमने पार्शियल पढ़ा है, a बटा t + 2 और b बटा t - 3, ऐसे आप अप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद तो पता ही है प्रोसेस, इसको हम उधर भेजेंगे और उसके बाद इससे जो फैक्टर्स का मान आएगा उसको हम यहाँ पे दोनों तरफ रखेंगे, बन जाएगा। तो कई बार जो इंटीग्रेशन का सवाल है उसमें आपको डायरेक्ट पार्शियल नहीं दिखाई देगा, मानना पड़ेगा, फंक्शन डेरिवेटिव दिखाई देगा, और उसके बाद जब आप मानोगे उसको डिफरेंशिएट करके टी में बदल लोगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये तो पार्शियल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा dx, यहाँ x लिख दिया, x dx अपॉन x - 1 और x - 2 का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा x में है और हमको पता है कि ये
पार्शियल से बनेगा, क्योंकि फैक्टर्स नीचे ज़्यादा है, ज़्यादा पावर का है। एक तो ये फ्रैक्शन है और नीचे पावर भी ज़्यादा है। अब अभी हमने बोला जब इसका पार्शियल लगाने का पूरा हो रहा है कंडीशन, तो आपको डिनोमिनेटर देख लेना है कैसा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में देखो एक सिंपल फैक्टर और एक स्क्वायर में है। तो इसका फॉर्मेट आपको बताया गया था, सिंपल के लिए सिंपल यूज करना, जैसे एक सिंपल x-1 है तो ये बटा x-1। स्क्वायर के लिए दो पार्ट चलेगा, एक आपका चलेगा b बटा x-2 और एक अगला चलेगा c बटा x-2 का स्क्वायर। इसके बाद का तरीका आपको पता है क्या करना है, ये जो फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है इसको आप उधर भेज दीजिए। तो चलिए भेजते हैं पहले। तो a इंटू इसको जब हम यहाँ भेजेंगे तो x-1 कट जाएगा, बचेगा x-2 का स्क्वायर प्लस b इंटू जब इसको हम यहाँ भेजेंगे तो x-2 एक कटेगा, एक बचेगा और ये भी बच जाएगा x-1 x-2, और जब इसको भेजेंगे तो स्क्वायर कटेगा x-1 बचेगा। ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया कि ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना है, जो भी फैक्टर्स को आपने उस तरफ भेजा है उससे x का वैल्यू निकाल लो और दोनों तरफ रख दो। तो चलो आपने इसको भेजा था उधर, तो इससे x का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इससे x का मान कितना आएगा, तो पता चला 2 आएगा। इसको 0 के बराबर करके x बराबर 1 और इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर 2। अब देखो 1 है तो दोनों तरफ आप 1 रख लो, तो x के जगह 1 तुम रखोगे तो क्या आएगा, सोच के देखो। x के जगह 1 रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो -1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी +1, तो a ही बचेगा। अब बाकी जगह 1 रखो, यहाँ 1 रखा तो पूरा को 0, 1 रखा 0, तो a का मान तो निकल गया। अब आ गया 2, x के जगह 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, 2 - 2 पूरा 0 बच गया, ये 2 में से 1 गया 1, तो c, तो a भी आ गया c भी आ गया। अब हमको क्या करना है, a और c आ गया, b तो बच गया, और रखने के लिए भी फैक्टर्स आपका 2 ही था यहाँ पे, 1 और 2, तो अब तो कुछ है नहीं रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि अपने मन से x के जगह कुछ भी रख दो, दोनों तरफ चलो 0 रख देते हैं x के जगह, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह दोनों तरफ मान लो 1 2 रखा ही गया, -1 रख दो, x के जगह चलो तुम 3 रख दो और इक्वेट कर लो, वहां से तुम्हारा a b c का मान रहेगा, जिसमें तुमको a और c पता रहेगा, b निकाल लोगे। तो पहला तरीका क्या है कि अपने मन से कुछ भी रख सकते, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब ये सबके लिए सही है, तो x के हर मान के लिए सही है, तो कुछ भी तुम उठा के रखो। 1 2 रख ही दिए हो तो बच क्या गया है, 0 -1 3 4, तो छोटा छोटा नंबर कुछ भी रखो, चलो 0 रख दिए, तो 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 रखो इसमें, तो 0 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 है, 0 रखो 0 रखो तो +2b हो जाएगा, और 0 रखोगे तो -c। अब बताओ यहाँ से a का मान तुमको पता है, b का मान नहीं पता, c का मान 2, चलो रख ही देते हैं। a के जगह 1 रखो इसमें तो 4, b हमको नहीं पता है, c के जगह 2 है तो -2, देख सकते हो 4 - 2 ये क्या हो गया, +2 हो गया, इधर आएगा तो -2 बराबर 2b, तो b का मान यहाँ से -1 आया। तो ये एक तरीका हुआ किस चीज के लिए, b का मान निकालने के लिए। जब रखने के लिए फैक्टर्स में 2 ही आया और एक और चाहिए तो हम कुछ भी अपनी ओर से रख सकते हैं, तो हमने क्या रखा, दोनों तरफ x बराबर 0 रखा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कंपैरिजन मेथड, कंपेयर कर लीजिए आप, ठीक है। तो कंपेयर किस चीज को करें, तो देखो इधर जब ये पूरा टर्म तोड़ोगे तो क्या आएगा, तो देखो होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का भी टर्म आएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो क्या करो कि किसी एक का कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो चलो जनरली हम कंपेयर किसका कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि देखो इधर एक्स के कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो या तो तुम एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लो या तुम कांस्टेंट का कंपेयर कर लो, तो एक्स स्क्वायर थोड़ा आसान पड़ेगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ मिलेगा, इसमें देखो इसको होल स्क्वायर तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर एक जगह मिलेगा, उसमें ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बचेगा कोफिशिएंट,
यहाँ देखो x x से गुना होगा तो x स्क्वायर बचेगा, जिसमें b से गुना करोगे तो कोफिशिएंट b, इसमें तुम्हारा x स्क्वायर है ही नहीं। a का मान आपने निकाला है कितना 1, तो b बराबर -1। देखो ऐसे भी -1 आया और ऐसे भी -1 आया। तो ये अगर आपके पास फैक्टर्स खत्म हो गए हैं, x का मान नहीं है रखने के लिए, तो दो रास्ता है, कुछ भी रख दो दोनों साइड, और नहीं तो कंपेयर कर लो। एक्स स्क्वायर का टर्म उठाओ और दोनों तरफ से देखो क्या क्या कोफिशिएंट आ रहा है, उसको आप कंपेयर करके मान निकाल सकते हो। तो ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और टाइप। इस वीडियो में एक और टाइप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप को देखिए, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4, ऐसा क्वेश्चन आ गया। इस स्थिति में आप क्या करोगे, आपको देखो दिखाई दे रहा है ये जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो दोनों जगह जो पावर है एक्स का वो तो सेम है। अब पार्शियल के रूल के हिसाब से हम पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर का अगर पावर ज्यादा हो तभी ना पार्शियल लगाएंगे, है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से बराबर है तो पार्शियल नहीं, डिवीजन लगाएंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना, इंटीग्रेशन से बाहर लाना। ठीक है, बाहर लेके चले आना। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे भी है, एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर भी है, भाग लगाओ। तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो भाग लगाएंगे तो एक के बार में ना लगेगा। ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर लाने के लिए तो एक बार में लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। कुछ सीन ऐसा समझ लो, देखो यहाँ पे इसमें भाग लगाना, ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर -3x+2, और ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर -7x + 12। अब देखो एक्स स्क्वायर भाग कितना बार में लगाओगे, एक बार में। अब कुछ कट के यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कैसा रहेगा, तो लीनियर टाइप, मतलब एक्स में कुछ टर्म आएगा। अब देखो तुम सोच के देखो, ये है आपका न्यूमरेटर, यानी ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, ये है आपका डिवाइजर, इससे हम क्या करते हैं, भाग। ये है आपका कोसेंट, ये है आपका रिमाइंडर। तो सोच के देखो, ये है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये किसके बदले लिखा है, इसके बदले। अब बटा में ये हमारे पास मौजूद है। अब सोच के देखो, x-3 x-4 नीचे मौजूद है। अब बताइए डिवाइजर कितना था, किससे हम भाग लगा रहे थे, तो इसी से तो भाग लगा रहे थे जो नीचे लिखा है। तो ये आपका कटेगा, है ना, ये डिवाइजर यही है जो नीचे लिखे हैं, तो ये कटेगा, क्या बचेगा, कोसेंट। कोसेंट कितना आया है 1। अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसा बचेगा, तो रिमाइंडर जो है आप देख सकते हो रैखिक, मतलब लीनियर टाइप का कुछ टर्म बचेगा। सपोज इसमें से इसको घटाया तो 4x + 6 आया, तो वो बचेगा पूरा के बटा में। ये देखो हम अलग अलग किए तो ये कटेगा, लेकिन ये वापस रिमाइंडर के साथ हमको नजर आएगा। तो अब हमको सीन समझ में आ रहा है कि दोनों का पावर सेम होने की वजह से हमने पहले भाग लगाया, भाग लगाने के बाद कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ, तो उसके बाद हमने डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा। नीचे में डिवाइजर वही वाला है, सेपरेट करने पे ये और ये कट जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर के साथ बच जाएगा। कोसेंट यहाँ एक बार में लगाए थे तो 1। अब तुम देखो इसमें तो तुम पार्शियल लगा ही सकते हो, तो कैसे लगा सकते हो, दो फैक्टर है तो a बटा इतना b बटा इतना। तो इसी चीज को डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे करेंगे दिखाते हैं। आप देखिए, इसी को आपको डायरेक्ट यूज कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन था, तो हमने अभी पढ़ा दोनों का पावर एक्स स्क्वायर, तो एक बार में भाग लगेगा और यहाँ रिमाइंडर कुछ बचेगा, उसके बटा में ये रहेगा, तो उसमें पार्शियल लगा सकते हैं, क्योंकि उस रिमाइंडर का पावर 1 रहेगा लीनियर में, और नीचे 2 है, तो 2 फैक्टर्स में तोड़ दीजिए इसको। तो डायरेक्ट ये शॉर्टकट टाइप का चीज आ गया। क्या करना है, एक बार में भाग लगाया तो एक लिखना, प्लस इसको देख करके 2 फ्रैक्शन में आप तोड़ लीजिए।
इसके बाद वही प्रोसेस, इसको उधर भेजना है, x-1 x-2 बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 से गुना होगा तो x-3 x-4 प्लस, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x-3 कटेगा, x-4 बचेगा, x-4 कटेगा, x-3 बचेगा। इसके बाद हमने पढ़ा है जो फैक्टर्स जिसको हमने उधर भेजा है उससे हम x का वैल्यू ले लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो 3 रखो दोनों तरफ, चलो 3 इसमें रखो, तो 3 रखोगे तो आएगा 2 गुना 3 रखोगे तो 1, 3 रखोगे देखो ये 0, 3 रखोगे ये 0, 3 रखोगे तो -a, तो a बराबर हमको क्या मिल गया -2। 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया 3, 4 रखोगे तो 4 में से 2 गया 2, 4 इसको 0 बना देगा, 4 इसको 0 बना देगा, 4 में से 3 गया 1, तो b बराबर क्या आ गया 6। a भी आ गया, b भी आ गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन में टूट गया। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, x-1 इंटू x-2 बटा x-3 इंटू x-4। दो फैक्टर्स में टूटा है, पहला आपका 1 है तो 1, a के जगह हमने निकाला है -2 बटा x-3, b के जगह 6 बटा x-4। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना था, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा i, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो -2 बाहर dx बटा x-3, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx बटा x-4। अब देखो 1 dx का x, इसका log, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसमें हमने अभी तक देखा पार्शियल कब लगाते हैं, लगाने का तरीका क्या है, और हमने 3 तरह का टाइप देखा, एक सिंपल फ्रैक्शन, एक में स्क्वायर रहे तब, और एक में जब दोनों का पावर सेम रहे तब। तो अब क्या करना है, ये टाइप के बाद भी कुछ टाइप है, तो अगले वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पार्शियल का ये आपको जो बताया गया समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके